Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our The Hindu newspaper based MCQ. So let's just start without wasting our time. First question today is OPEC primarily aims to. आपको पता है OPEC क्या है ना? जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है ना? स्पेसिफिकली जो भी पेट्रोल से या आपका पेट्रोलियम पॉलिसीज जो होती हैं उनको एक तरह से क्या करना कि उसमें आपका एक यूनिफॉर्मिटी हो, अलग अलग देश अपना अलग अलग तरह से उस चीज़ को मतलब अफेक्ट ना करें, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ योर ओपेक, कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग द मेंबर नेशंस, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल. नेक्स्ट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, आसियान. आसियान आपको पता है किस डिक्लेरेशन से बना था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन, है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए. और कितने कंट्रीज़ हैं इसमें? 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं. साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं आपका, वो सारी चीज़ें हैं ना, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द ईस्ट एशिया समिट. अब ये आसियान के द्वारा ही किया गया इनिशिएटिव है. इसमें क्या है कि आसियान प्लस 8 और एक्स्ट्रा कंट्रीज़ जो हैं, ये आपस में इनका एक डायलॉग होता है, मतलब आपस में इनका जो भी एक तरह से समिट होती है. तो आसियान के 10 और ये 8, तो 18 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग आसियान एंड मेजर ग्लोबल पावर्स. इंडिया भी इसका पार्ट है ना. इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, जापान, ये सारा. तो आपको क्या ये तो पता ही होगा कि आसियान में चाइना नहीं है ना, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 371. अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो 370 तो सबको ही पता है ना, J&K स्टेट वाला. लेकिन आर्टिकल 371 क्या है? अब जैसे मैं अगर बात करूं, अब आजकल लद्दाख में क्या है, जैसे शेड्यूल 6 स्टेटस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसने ट्राई किया है कि ठीक है हम शेड्यूल 6 नहीं दे सकते, तो हम आर्टिकल 371 का जो है वो प्रोविज़न आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे. दैट इज़ आर्टिकल 371 में क्या होता है कि आप क्या करते हो, टेम्प्रेरी या फिर अपना ट्रांजिशनल बेसिस पे क्या कर सकते हो, सर्टेन स्टेट्स को उनकी नीड्स के हिसाब से कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हो. स्पेशल प्रोविजंस लाइक कि आपका वहाँ पे क्या होता है कि लैंड ओनरशिप का प्रोटेक्शन मिल सकता है. और साथ ही साथ आपका जो डेवलपमेंट बोर्ड्स बनते हैं, जो कि डेवलपमेंट जो भी होगा उस एरिया में उस चीज़ का जो भी मॉनिटरिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपका देखी जाएंगी ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर. इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं लाइक नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ये सब है ना. इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स हैं जैसे 371 ए बी सी, ये सारी रिसेंट अमेंडमेंट है एज पर डिफरेंट स्टेट्स, है ना. नेक्स्ट इज योर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल जो मतलब गवर्नेंस का एक पार्ट बोलूँ कि आपका नीड्स के हिसाब से उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी स्पेशल नीड्स. तो शेड्यूल 5 में आपको पता है कि मेनलैंड इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसके ट्राइबल एरियाज़ आते हैं. शेड्यूल 6 में नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट्स के पार्ट्स आते हैं. 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? AMTM, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना. आपको याद रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. नेक्स्ट द टर्म ब्रेग्जिट आपको पता है यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट, है ना. बहुत सिंपल, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, है ना. रेफरेंडम एंड ऑल ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ होगी बट ठीक है, मतलब था एक पोर्शन तो मैंने बता दिया. So that's all for the day. I hope you like the video. Keep studying, keep following your dreams, है ना. I will see you all in the next video.